देखो बच्चों, आज क्लास 11 का क्लास 13 है। थोड़ा छोटा छोटा पार्ट करके बढ़ाना है, इसलिए ज्यादा वीडियो बन रहा है इसमें और ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आधे घंटे बच्चे आराम से पढ़ते हैं, इसलिए आधा आधे घंटे का वीडियो बना रहे हैं। है ना, बस पढ़ते जाओ। और सीरियल नंबर हमने सबका डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 3.3 है। और इसमें कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन है, बीच बीच में आते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम देखो सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 और एक मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 0 प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर क्या है, इक्वल टू में दिया हुआ है या इक्वल टू में नहीं दिया हुआ है। इसको हम लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो इसको हम माइनस कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, और इसके बाद ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये चारों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं लगभग लगभग। तो हम इसमें 2 क्वेश्चन बताएंगे बस, बाकी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने आप करना है, 6 क्वेश्चन है टोटल। तो हम शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे बच्चों, पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी देखो वही काम करना है ना, इसमें भी वही काम करना है। और ये साइन 5x, तो ये इसमें भी वही काम करना है, इसमें कोई डिफरेंट काम तो नहीं है। तो इसलिए एक ही बताना सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसका एलएचएस लेते हैं बच्चों। तो एलएचएस में क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम आगे लेते हैं। क्या ले, यहाँ आगे कहाँ पर ले, नहीं, इसी में सोल्व हो जाएगा, 2 मिनट का तो काम है। तो ये हम लिखते हैं एलएचएस लेते हैं बच्चों। देखो एलएचएस, एलएचएस कुछ नहीं करना है एलएचएस में। कॉस को 4x लिखना, ऊपर कॉट 4x लिखो। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। साइन ए बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 इंटू कॉस साइन, साइन एक्स 5x और प्लस 3y, दोनों को प्लस कर, 5x प्लस 3x/2 आ गया। साइन एक्स, साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 मीन्स 5x माइनस 3x/2। बच्चों देखो ये वैल्यू आ गई। हमने केवल इस पार्ट को सोल्व किया फिलहाल। इसको सोल्व करेंगे इसके आगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस 4x अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 4x, साइन 4x। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 538/2। तो 2 इंटू कितना रहा पर, साइन 4x। देखो इसका सोल्यूशन आ गया। मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3 2/x, मतलब ये वैल्यू कितना रहा है पर, cos cos x आ गया, cos x, cos 5x माइनस 2 cos x। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, देखो कहानी खत्म हो गया, दोनों कैंसिल। तो बचा क्या, ये क्या रहा सोल्यूशन, क्या रहा है, 2 इंटू cos x इंटू साइन एक्स। ये हमारा आ गया एलएचएस का सोल्यूशन। ये एलएचएस का सोल्यूशन में क्या रहा बच्चों, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स और इंटू कॉस 4x। इसमें कोई माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने सोल्व कर दिया, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। अब देखो, अब हम आरएचएस लेते हैं, आरएचएस। तो इसको देखो आरएचएस तुम लोग पेपर में नीचे लिखते जाना, लेकिन हमने क्या किया, बीच में क्वेश्चन ले लिया है ना, कोई बात नहीं है। हम आरएचएस लेते हैं। देखो आरएचएस, आरएचएस में बिल्कुल सेम काम करते हैं भाई बच्चों, कोई डिफरेंस उधर नहीं अप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ, cos x। तो cos x क्या होता है, ये cot x मीन्स cos x अपॉन sin x। देखो हमने इसको लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे हम इसको, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है बच्चों। तो ये आ गया यहाँ पर कॉस ए प्लस बी बाई 2 मीन्स कॉस 3x प्लस 3x प्लस 5x, 5x प्लस 3x, 5x और प्लस 3x और अपॉन 2 आ गया। और इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटू
साइन लिखेंगे, कॉस है यहाँ, ये साइन लिखेंगे यहाँ पर, साइन के साथ क्या लिखेंगे, दोनों को माइनस करो तो 5x माइनस 3x क्या आ जाएगा इसमें, 5x माइनस 3x अपॉन 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो 2x मतलब x मतलब आफ्टर ऑल कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर x आ गया। तो x आ गया तो हम इसको सोल्व करेंगे RHS को, तो यहाँ आ रहा है cos x और अपॉन sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x इंटू मल्टीप्लाइड बाई cos 4x मल्टीप्लाइड बाई sin x। तो ये कहानी हो गई इसकी खत्म, ये कंप्लीट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया cos 4x और इंटू cos x। देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा, कमांड रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल आसान काम है, नहीं याद रहेगा तो इसमें तो गड़बड़ होगी। जैसे यहाँ पर टू नहीं लगाया तो टू 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 नहीं लगाया तो ये फॉर्मूला में टू आएगा बच्चों, यहाँ पर टू आएगा तो यहाँ टू आएगा, फॉर्मूला में टू होता है cos a, हाँ ठीक है फॉर्मूला में टू होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या है, बेसिकली तुमको फॉर्मूला पर कमांड रखना और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, ये सॉल्यूशन करके बताने वाले नहीं है हम, बस देख थोड़ा सा समझ लो बच्चों। यहाँ पर तो इस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a प्लस sin b का, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस cos b का, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारा कट का आंसर जीरो आएगा। ठीक है, यह ऐसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, अपने आप भी दिमाग लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल लगाना अपने आप दिमाग, और अपना दिमाग ही काम आता है, किसी और का दिमाग काम नहीं आता ज्यादा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 21। इस क्वेश्चन में और हम क्या बताने वाले थे, 21 22, बाकी तो सारे 16 17 18 19 सब एक ही जैसे 20 21। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बच्चों, ठीक ना। इसमें क्या बताएं हम, बताओ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो याद रखेगा तब काम हो जाएगा। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या याद है, साइन ए और माइनस साइन बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन बी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू होता है बच्चों, और इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के बेस पर अगर हमको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आसानी से पहले ऊपर को हम सोल्व करते हैं, ऊपर ये फॉर्मूला मिल गया, देखते हैं आगे रिजल्ट क्या आता है, ठीक ना। ये मत घबरा जाना कि मतलब ये हम सब एक साथ लेके चले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, बस जहां पर ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व हो रहा है उसको पहले सोल्व करो, फिर रास्ता मिलते जाएगा धीरे धीरे अपने आप। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे और इंटू कॉस लिखेंगे, ए प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, एक्स प्लस 3x, 3x अपॉन 2 आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है, और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है यहाँ पर, x माइनस 2x अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन अपॉन x माइनस 3x, सॉरी 2x नहीं 3x, 3x अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर का हमने कोई सोल्व नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास हम तो जानते हैं आंसर क्या आने वाला है, ठीक ना। लेकिन मान लो तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं पता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, जो छोड़ गया वो हिम्मत हार गया ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या आ रहा है इसमें, cos 2x आ गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, cos 2x, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर ये बिल्कुल साफ दिख रहा है हमको और तुम लोग को भी दिखना चाहिए बच्चों। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू ये आ रहा है, सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 4 cos 2x आ गया बच्चों यहाँ पर, cos 2x, और इंटू ये कितना आ रहा है यहाँ पर, माइनस, ठीक है ना, माइनस साइन कितना आएगा यहाँ पर, माइनस 2x अपॉन x, तो यानी आ गया माइनस साइन x आ गया, डिवाइडेड बाय ये इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत बार बताया हमने। तो इसको जरा ध्यान से देखो, तो हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, नहीं करेंगे ना, इसमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो बचा क्या हमारा, cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। हमने क्या बताया था, जहां पर क्वेश्चन फॉर्मूला आता है वहीं पर अप्लाई करें, ठीक है ना, वो अपने आप ट्रिग्नोमेट्री का रास्ता मिलते चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है, ये क्या रहा है, cos 2x आ रहा है, तो देयरफॉर बस आंसर लिख देंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर में आ गया cos 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स और डिवाइड में क्या लिखे यहाँ पर, माइनस cos 2x, तो ये दोनों हो गया कैंसिल,
तो बचा क्या, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, साइन एक्स बचा। और साइन एक्स के साथ क्या बचेगा इसका, ये फॉर्मूला साइन टू, एक टू बच गया, देखो यहाँ पर टू बच रहा है, ये कैंसिल किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। टू यहाँ पर था बच्चों, देखो टू यहाँ पर था, तो टू इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बस आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखने में कोई मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई बहुत इजी है, एनसीईआरटी तो बहुत इजी है। बस देखो फॉर्मूला पर कमांड रखना, फॉर्मूला अपने आप अप्लाई करने के लिए सीखो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी के भरोसे ज्यादा मत नहीं रहना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। cos 4x है प्लस cos 3x है प्लस cos 2x है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन के टर्म दिया हुआ है, साइन 4x साइन 3x साइन 2x प्लस में है, और इसको cot 3x प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ऐसे दिमाग लगाना, तीन आ गया ना, तो आज तक दो था, काम चल रहा था दो में। अब हम किसको, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4x और इसके बाद 3x और ये 2x, तो हम क्या करते हैं, इसका एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 2x और 4x को अगर एक साथ लेते हैं यहाँ पर 4x और प्लस 2x, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, 3x आ रहा है बीच वाला नंबर। ऐसे वैल्यू को एस्टिमेट करना कि हमको इस पर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 4x और 2x को एक साथ लेना है, तब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। नहीं लेंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डिफिकल्ट क्यों करना, हमको क्या करना है, तो पहले हम न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। तो लिखते हैं क्या, cos 4x लिख दिया हमने, cos 4x और प्लस cos 2x, हमने दोनों को एक साथ ले लिया, और प्लस cos 3x को अलग कर दिया, cos 3x को अलग कर दिया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और cos के साथ क्या आता है, सारा cos आता है प्लस में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस, दोनों को प्लस करो 4x और प्लस 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 4x, 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस cos 3x एज इट इज है, इसमें हमने कोई चीज नहीं किया बच्चों। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस स्टेप के बाद एक कॉमन आना चाहिए हमेशा, पूरा मैथमेटिक्स का रूल है ये, ठीक है ना। तो ये इसमें cos 3x कॉमन लो, नहीं आ रहा है तो भाई हमारी गलती हो रही है, आ गया तो ठीक है, सॉल्यूशन सही है। तो इसमें देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, cos 3x है, यहाँ ये क्या रहा है इसमें, 2 इंटू cos 3x लिखेंगे, यहाँ पर देखो cos 3x लिखेंगे, और इंटू क्या लिखे यहाँ पर बच्चों, cos 2x अपॉन x, मतलब cos x आ गया, यहाँ पर cos x आ गया, लेकिन ये वाला cos 3x यहाँ पर रहने दिया, अभी cos 3x देखो लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे इसमें, कॉमन लेंगे यहाँ पर cos 3x कॉमन ले लिया हमने, cos 3x और 2 इंटू cos x, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया न्यूमरेटर का। आंसर में क्या लाना है यहाँ पर, cot 3x, cot 3x होता क्या, cot 3x होता क्या, जरा दिमाग लगाओ। cot 3x की वैल्यू अगर लिखेंगे, देखो हमको तो पता है, लेकिन तुम लोग सीख लो कि ऐसे दिमाग लगाते जाएंगे, यानी cos 3x होता है, अपॉन कितना है यहाँ पर, sin 3x होता है, cot 3x आ गया। तो इसका काम तो देखो लगभग लग रहा है कि बिल्कुल न्यूमरेटर का सॉल्यूशन है, ऊपर में ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ तक सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सोल्व करो, और यानी इसका मतलब ये वाला कैंसिल होना चाहिए, ये वाला कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, ये टर्म तब आएगा, कॉस ऊपर आएगा, साइन नीचे आएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये स्टेप हम सेकंड लेते हैं बच्चों, यानी साइन का फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही उसी रूल से अप्लाई करते चले जाओ, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखे यहाँ पर, साइन 4x, ध्यान से देखो यहाँ पर साइन 4x लिख दिया हमने बच्चों, साइन 4x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस साइन 3x, तो हम क्यों साइन 3x लिख देते हैं, साइन 3x और प्लस क्या लिखे यहाँ पर, साइन 2x एज इट इज हमने लिख दिया। इसके बाद क्या किया था हमने, पेयरिंग किया था, तो पेयरिंग किसके लिया था, 4 और 2 को हमने एक साथ लिया था, इसमें भी वही काम करना है, कोई चीज नहीं करना है बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 4x लिख दिया हमने, साइन 4x और प्लस साइन 2x
और प्लस साइन 3x लिख दिया। और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने क्या बताया था कि एक कॉमन आना चाहिए तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सोल्यूशन के बाद पता लगेगा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू ये आता है ए प्लस बी बाई टू, मतलब साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 आ गया। और इंटू इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए सॉरी कॉस 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 क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी बाई टू, 4x-2x। अब देखो डायरेक्ट लिखने में मजा है, तो डायरेक्ट 4x-2x क्या आएगा, 2x आ जाएगा, अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 3x। ठीक है। अब यहाँ पर जरा सोल्व करके देखो, तो 2 इंटू कितना रहा पर, 2 इंटू ये आ रहा है यहाँ पर, ये साइन 3x आ गया इसका सोल्यूशन। और प्लस इंटू क्या लिखेंगे, इंटू cos x लिखेंगे। और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 3x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3x कॉमन ले लो, ये फटाफट वाला सॉल्यूशन है। साइन 3x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, 2 इंटू cos x बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ये कहानी खत्म हो गई बच्चों। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, दिस अपॉन दिस दोनों को डिवाइड करना है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, देयरफॉर हम लिखेंगे न्यूमरेटर का वैल्यू लिखो पहले। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर का वैल्यू डाल दिया आपने cos 3x, न्यूमरेटर का वैल्यू डाल दिया, इनटू क्या लिखा हुआ है, 2 cos x प्लस 1 के बने बच्चों। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, sin 3x। बस दिमाग लगाते जाओ, और कुछ नहीं करना यार, जब ये भी नहीं लगाएगा दिमाग तो यार मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेगा फिर बताओ, कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। नहीं दिमाग लगाने का शौक है तो फिर मैथमेटिक्स मत पढ़ो। और ये आ गया हमारा cos 3x आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जरा देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। जब इस पैटर्न का आ जाए कॉट कॉट या टेन, कॉट या टेन, कॉट या टेन, नंबर कुछ भी लिख देगा, उससे हमको मतलब नहीं है भाई। लेकिन हम देख रहे हैं क्या नंबर कैसा है, नंबर ऐसा है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है ये दोनों के सम के इक्वल है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ लिख देगा 103 लिखने दो, घबराना मत इसको, ठीक ना। बस पैटर्न पर आ जाना तुम सीधा सीधा। और ये क्या लिखा हुआ है, इंटू इंटू में क्या लिख दिया, तो एक रिड्यूस कर देगा पर, 102x लिख दिया, इंटू 10 एक और कम कर दिया हमने, तो 100, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हम इतना बड़ा नंबर तो देगा नहीं, लेकिन बस याद रखना ये पैटर्न होता है। पैटर्न का सोल्यूशन क्या होता है, तो सबसे बड़े वाले को अलग लिखो लिखो। दोनों क्वेश्चन एक है, दोनों में से एक ही बताएंगे, फिर बता रहे हैं हम, दोनों नहीं बताएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये आसान है हमको बताना, ठीक है। तो आसान वाला काम टीचर के जिम्मे होता है, डिफिकल्ट वाला काम टीचर के जिम्मे नहीं होता। तो 3x इक्वल टू क्या लिखता है बच्चों, 2x प्लस x लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया सर। अब यहाँ पर tan का फॉर्मूला है ना, तो tan का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दो। कॉट का फॉर्मूला है तो कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो मर्जी अप्लाई कर दो इसमें, लेकिन हम सोल्व कर रहे हैं आसान वाला। तो आसान वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan 3x आ जाएगा, ये आसान वाला दिख रहा है। इक्वल टू ये इधर भी tan लेंगे यहाँ पर, tan 2x और प्लस x से फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो tan 2x प्लस x जब फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी क्या होता है, बहुत बार पढ़ा दिया हमने tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी की जो वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू, tan a प्लस tan b, ये होता है ना, tan a प्लस tan b होता है अपॉन a 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ये बहुत बार बता दिया आपको, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 2x लिखेंगे, प्लस tan x लिखेंगे, लिख दिया, अपॉन 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस tan x इंटू tan 2x और इंटू tan x भी लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है लिखने में नहीं है। तो यानी कि किसके इक्वल आ गया बच्चों, tan 3x के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो, और देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो ये हमारी गलती है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन है इसमें बस। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे, तो tan 3x लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, tan 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan 2x और इंटू tan x, ठीक है ना। इसका मेथड दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल सेम होता है, उसमें कॉट लगेगा, इसमें tan का चल रहा है बस।
तो इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 3x tan 2x और प्लस tan x, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो आ गया तो आने दो। तो क्या क्या राशि में tan 3x आ गया, माइनस कितना आ गया यहाँ पर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x और प्लस tan x। बिल्कुल शौक से लिख दिया। अब क्या लिखने के बाद क्या करना है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या इसको इधर रहने दो, जो करना है कर लो। तो इसकी को इधर ले आते हैं बच्चों। तो tan 3x की जो वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस में तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर tan 2x हो जाएगा और माइनस tan x हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड में ले जाने के बाद तो अब तो कोई बेवकूफ स्टूडेंट वो भी कर लेगा। और इसके बाद जो है tan क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3x लिखेंगे इंटू tan x लिखेंगे, tan 2x लिखेंगे इंटू tan x लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसको लेफ्ट बस हो गया, प्रूफ हो गया। अरे उससे उससे मत कंफ्यूज करना, लेफ्ट राइट आ गया है ना, बाकी तो समझ में आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, दिमाग लगाना होता है बस। तो दिमाग क्या लगाना है, जो एक नंबर का सम है दोनों, ये सबसे बड़ा नंबर 3x है, दोनों के सम के इक्वल है। तो ये हमने गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया भाई, tan x tan x tan x tan x tan x आएगा ना यहाँ पर, tan x जा रहा है इंटू tan x इजकल टू tan x आ रहा है। ठीक है ना, देखो मिस्टेक हो ही जाता है, कितना ईमानदारी से देखो, क्वेश्चन प्रिंटेड है नहीं। अच्छा ठीक है, बात आगे समझ में बच्चों यहाँ तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, आधा आधा वीडियो बनाएंगे बस। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान है। ठीक ना, अगर ये भी नहीं होता तो मैं क्या बताऊंगा, फिर बोलना बेकार है। तो यहाँ पर देखो एलएचएस लेंगे, एलएचएस ले लिया हमने एलएचएस। इन एलएचएस में क्या लिखा हुआ है बच्चों, cos 4x लिखा हुआ है। cos 4x को क्या किया, इसमें रिडक्शन किया है ना, इसमें क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो हम भी रिडक्शन करेंगे, बात खत्म हो गई। तो रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है लिखने में इसको। नहीं, जब कोई तकलीफ है ही नहीं तो इसको a मान लो, तो cos 2a का फॉर्मूला लाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं है हमको। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a, और यानी क्या, अब इसमें देखो दिक्कत क्या है, ये फॉर्मूला होता है 3, अब तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है बस। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है पहला। दूसरा होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी होता है। तो तकलीफ क्या है, फॉर्मूले 3 है, फॉर्मूला तो कोई एक ही लाएगा। तो इसको देखो सबसे आसान तरीका क्या है, लाना क्या है, 1 किस में आ रहा है, 1 ये -1 आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा है, ये -1 आ रहा है। तो हम क्यों नहीं, फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल है, इसको हम अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, cos 4x की वैल्यू को क्या देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 लगा दिया हमने, -2 लगा दिया, और क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हाफ, तो पहले क्या था 2x है, अब फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2x, मतलब cos स्क्वायर 2x आ जाएगा बच्चों। हम इस cos स्क्वायर 2x को देखो ऐसे भी लिख दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर लिख दें, उससे क्या प्रॉब्लम है, बात तो एक ही है। लेकिन हमारा आंसर आ गया। अब क्या है, साइन 2x का रिडक्शन फॉर्मूला। तो साइन 2x का रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का जो रिडक्शन होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला होता है। वैल्यू को रिड्यूस कर दिया हमने एंगल को, तो एंगल को रिड्यूस करने पर 1 माइनस क्या लिखेंगे 2, और इंटू 2 साइन एक्स, और इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस एक्स लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो देखो सोल्यूशन करेंगे 1, ये होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, यहाँ पर आ गया 8, और इंटू साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। इसकी कहानी खत्म हो गई, हमारा सोल्यूशन हो चुका है, देख लो। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला को कमांड रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं रखेगा तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना, क्योंकि कितना फॉर्मूला बार बार बताते रहेगा कोई, या फिर कहाँ कहाँ से फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूला याद, अगर समझना है ट्रिग्नोमेट्री को तो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, दूसरा और एनसीईआरटी का फॉर्मूला याद रखो, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मिसलेनियस का भी है, डिफिकल्ट भी है, कैलकुलेशन भी लंबा है, इसलिए मेन क्या है, बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, और कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला के सिवाय।
तो हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जहां पर स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था उसकी पावर को क्या करो, रिड्यूस करो, पावर को रिड्यूस करेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ साइन 4x और ये 12th क्लास में अगर मैथ पढ़ा तो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको रिड्यूस करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और इसको इंटीग्रेट करना है तो इस वैल्यू को स्क्वायर को हटाते हैं, ये हटाते हैं बस। अब इसको हटाने का फॉर्मूला क्या है, कॉस। इसी तरह से अगर कॉस 4 लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, एक क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने की इसलिए अच्छा है कि फॉर्मूला 11th क्लास में ही याद कर लो, 12th क्लास में फिर की याद तो करना ही पड़ेगा। तो तब की कल करो सो आज करो, आज करो से अब पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगी कब, कहा, ये कहावत है पुरानी वाली, उसके अकॉर्डिंग तो आज करो कि ना, ये मत कर देना भाई। आज करो से कल करो, कल करो जो परसों, परसों तरसों क्या करोगे, अभी समय है परसों, ये इसमें मत अप्लाई करना, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर फॉर्मूले पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, कहां से निकालेंगे, तो बस फॉर्मूला तो एक ही है यार, cos 2x सारे फॉर्मूले का बाप है, उसी से आया सारा फॉर्मूला। तो 2 cos स्क्वायर एक्स होता है और -1 होता है, तो साथ हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था इसको। तो 1 प्लस cos 2x आ गया बच्चों, और इसमें 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 6 आ गया। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, स्क्वायर को हटाने का आसान तरीका हमको ये दिख गया, तो हम क्यों नहीं इसी को अप्लाई करते हैं, बात खत्म हो गई। तो देखो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के इक्वल है। बस ये फॉर्मूला को याद रखो और इसमें क्या करो, दिमाग लगाओ, खर्च करो दिमाग को अपना। तो पहले फॉर्मूले पर हम इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 1/2, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2, ऐसे लिखो 1/2, और प्लस cos 2x, ये तो हमने आसानी से लिख दिया उसको देख करके, ठीक है ना। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे तो 1 प्लस cos, और यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल को डबल करेंगे तो 2 लगाएंगे, तो क्या जाएगा इसमें x प्लस पाई बाई थ्री अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, प्लस इसको भी यही काम करेंगे जो इसमें किया हमने। इसमें क्या किया है जो, तो 1 प्लस कॉस, ये कॉस, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 आ गया बच्चों, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, 1/2 नंबर, 1/2 नंबर, 1/2 नंबर, अगर इसको हम ऐसे लिखें, नंबर को अलग कर दें, 1/2 को हमने अलग कर दिया, 1/2, 1/2, 1/2 तो 3/2 होता है, तो 3/2 प्लस, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखो ध्यान से, इतने लिखने के बाद क्या मिल गया हमारा भाई, ये आ गया, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos A प्लस cos B का, cos A प्लस cos B का फॉर्मूला अप्लाई करो, और अप्लाई करो, ज्यादा बेटर रहेगा इस समय। इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, है ना, लेकिन हमारा सोल्यूशन क्या है, अब देखो, सॉरी ये तो हमने गलती कर दिया ना, 3/2 यहाँ पर अलग कर देंगे, तो 3/2 आएगा यहाँ पर, 3/2, तो 3/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2, 1/2, और इसमें कॉमन ले लिया हमने 1/2, ये कह रहा 1/2 कॉमन आ रहा है इसका, बस ये 1/2 कॉमन ले लिया, प्लस 3/2, हाँ ठीक है, ये सही, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करना है हमको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos A प्लस cos B का। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कॉस ए प्लस B/2 होता है बच्चों, और इंटू कॉस A माइनस B/2 होता है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा सही से तसल्ली से इसमें अप्लाई करना है, इसको सोल्व करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसमें मिटाते हैं फॉर्मूले को, या चलो और ऊपर ले लेते हैं, देख लो, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या होता है, हम्म,
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी? देखो 1/3/2 लिखेंगे यहाँ पर। ये पता लग गया कि इसको हम किसी तरीके से जीरो लाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जीरो कैसे आएगा, इस पर दिमाग लगाना है। तो डायरेक्ट तो जीरो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 3/2 प्रूफ करना है, तो यानी पूरे का सोल्यूशन क्या आ रहा है तो जीरो आ रहा है, ये बात समझ में। ठीक है ना। और ये अगर इसको ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है, 2x है और 2x-3, ये +3 और -3, तीनों नंबर के देखें तो ये नंबर एपी में है, ठीक है ना। तो तीनों का समीशन जीरो आना ही आना है, रूल होता है। तो रूल होता है तो रूल को तो बाद में समझेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, cos 2x लिख देते हैं। जो cos 2x प्लस, देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 आएगा, बिल्कुल क्लियर है। cos ए प्लस cos बी, पहले दोनों प्लस होगा बच्चों, तो जैसे दोनों प्लस होगा तो 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा इसका, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 2x और प्लस 2 पाई/3, और इसके बाद प्लस 2x और माइनस 2 पाई/3, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, तो ये दोनों कैंसिल। आफ्टर ऑल क्या आ गया बच्चों, cos 2x आ गया। देखो डायरेक्ट लिख दिया हमने बस। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखो, यहाँ से दोनों को माइनस करना है बच्चों, तो ये आ जाएगा 20 - 20, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, देखो ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, डबल हो गया हाफ, यानी cos 2 पाई/3 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट cos 2 पाई/3, ये तुम्हारा काम है कैलकुलेशन का, cos 2 पाई/3। और cos 2 पाई/3 के वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, 3/2 आ गया और प्लस 1/2 आ गया, और प्लस ज्यादा लंबा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ज्यादा लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यानी cos 2x आ गया बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर +2 आ रहा है, यहाँ पर 2 इंटू cos 2x इसकी वैल्यू डालेंगे, 2 पाई/3 का -1/2 होता है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, तो ये आ गया इसमें 3/2 और 0। बस यही हमको आंसर लाना था, यही लाना था ना, क्या लाना था आंसर, मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है 3/2 और प्लस 1/2 और इंटू जीरो, तो आंसर क्या आ गया इसमें, 3/2 हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई, और क्या करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos 6x। अब तक जो हमने पढ़ाया था, cos 2x को देखो रिड्यूस किया, cos 2x का बताया था ना रिडक्शन, cos 3x का ये बता दिया हमने रिडक्शन, इसका फॉर्मूला ही बताया है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos की वैल्यू को cos में रिड्यूस करना होता है। तो ये हो गया, cos 3x का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। तो याद करने में लिखा, ये लिखेंगे यहाँ पर 4 cos QX लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 cos x, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, दोनों फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करो, दिमाग को लगाओ, और क्या करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, cos 6x लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, cos 6x है, cos 8x है, किसी का भी साइन, ये साइन 6x है, ठीक ना, साइन 8x है, ऐसा क्वेश्चन को हमको क्या करना है, रिडक्शन बोलते हैं इसको, वैल्यू को रिड्यूस करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 6x को हमको एक्स में कन्वर्ट करना है। मेन हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है बच्चों, ठीक है ना। और इस बेसिक कंसेप्ट में अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, वो अप्लाई करेंगे। अब ये अपने आप भी कर सकता है, लेकिन चलो इसको हम ही बता देते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो बताने के लिए हम क्या करेंगे, तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ और हम भी साथ साथ लिखते जाते हैं। सोल्यूशन थोड़ा लंबा चलेगा तो कोई बात नहीं है। इसको हमने लिख दिया क्या, cos 6x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2x, ये भी लिख सकते हैं 3 × 2x। देखो हम एक तरीका ये है हमारे पास, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6x को बदल दिया। अब cos 3x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अभी अभी जस्ट लिखा हमने cos 3x का फॉर्मूला, क्या लिखा था याद करो, लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। cos qx हो गया और -3 cos x हो गया। तो यहाँ पर x क्या है बच्चों, तो x है, यहाँ पर ध्यान से देखो 2x है, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा 4, देख लो 4 इंटू cos
3 है, पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर 3, और ये क्या है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x है, माइनस माइनस लिखेंगे 3 cos, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x है। अब देखो हमको लाना है 32 पर जाना है, हमारा आ गया 4, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो फिर इसको चेंज करो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, cos लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x होता है या नहीं होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सॉरी 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, और होल पावर क्या बता बना दिया बच्चों, 3 बना दिया, ठीक है, होल पावर 3 लिख दिया हमने। जैसे तो ध्यान से देखो, जैसे लिखते हैं हम लिखते जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। तो माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस cos 2x, माइनस cos 2x। अब cos 2x का फिर रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 2x का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा हमने, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 को, ये उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, ये लिखेंगे 1 माइनस से उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 लिखेंगे, तो ये तो उल्टा हो गया, ये अब हो गया सीधा काम हो गया इसका, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पर इसको अप्लाई करो, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी वही अप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर x और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। अब कुछ नहीं, इसको बस सॉल्यूशन में आ जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब, तो लिखेंगे पहले 4 इंटू ए क्यूब, पहले इसका क्यूब लिखो, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब आ गया बच्चों, प्लस नहीं माइनस लिखते हैं यहाँ पर, माइनस 3a4 अलग है, देखो ये वाला 4 है बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब, और माइनस 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3 लगा दिया, पहले हमने 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, और इंटू क्या लिखे बच्चों, बी, मतलब माइनस बी से लगाया हमने, माइनस लगा दिया यहाँ पर, तो बी की वैल्यू क्या है, 1, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे इसके बाद, तो फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 3, फिर अब लिखेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ इस बार 2 cos x cos स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 ही रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 ही रहने देते हैं, ठीक ना, लिख लो 1 का स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना। तो ये आ गया प्लस माइनस, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस बी क्यू लिखेंगे, तो माइनस बी क्यू लिख दिया हमने, माइनस बी क्यू मतलब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये सॉल्यूशन हमारा इसका हो गया, देखो इसका इसका सॉल्यूशन इतना आ गया। इसके आगे क्या लगा हुआ है, 4, कैलकुलेशन लंबा चलेगा और कुछ होगा नहीं, बस आंसर आ गया, कहानी खत्म होने वाली है। तो इसके बाद फिर देखो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे, तो 3 टू 6, माइनस 6 लिखे, माइनस 6 लगा दिया, फिर कितना लगा दिया यहाँ पर, cos स्क्वायर एक्स लगा दिया, cos स्क्वायर एक्स, और फिर क्या लगा दिया हमने, तो प्लस का 3, प्लस का 3, ठीक है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये सॉल्यूशन इसका है, ये माइनस प्लस 3 इसका सॉल्यूशन है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से सोल्व करेंगे, बस नंबर को अरेंज नहीं करेंगे और कुछ नहीं, आंसर आ चुका है। तो इसको आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करो जरा ध्यान से, एक पहला स्टेप क्या रहा है, तो 2 क्यूब मतलब 2 का पावर 3 8, 8 इंटू 4 32, यहाँ पर आ गया 32 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये पावर कितना आ रहा है, 3 टू 6, पावर 3 है, तो cos cos 6x, देखो ये आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू पर आते हैं बच्चों, तो क्या रहा इसमें, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12, और 12 4 जा 24, तो माइनस का कितना आ गया पर, माइनस 24 आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 स्क्वायर 4, देखो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 4 48 होता है ना, हाँ 48 होता है, 48,
48 आ गया बच्चों। और यहाँ पर पावर कॉस का पावर क्या आएगा बच्चों, तो 2 टू जा 4, मतलब कॉस 4x। देखो इसका एक रूल होता है, अगर जैसे हमने सोल्व किया cos 6x का बच्चों, याद रखना, तो ये इवन है, ये भी पावर इवन आएगा, ये भी पावर इवन, सारा पावर इवन आएगा, सारा पावर इवन आएगा। ठीक है, तब तो कैलकुलेशन ठीक है। और नहीं अगर पावर इवन आया तो यानी क्वेश्चन गलत होता है। तो हम देखो अब इसको सोल्व करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 जा 6 आएगा, और 6 4 जा 24 आएगा। और साइन किसका आएगा, तो प्लस का आएगा। और प्लस का पावर कितना आएगा यहाँ पर, तो पावर आएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6 और 4 12 आ गया, तो प्लस का 12 आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस का 12। कॉस के लिखेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखेंगे, एक लिखेंगे, बस आराम से सोल्यूशन करते जाना है। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाओ दूसरे स्टेप पर। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4 आ गया बच्चों, इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं, तो माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे बच्चों, और प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, सही से सोल्यूशन करेंगे और आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन लंबा चलता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन में। देखो बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ध्यान से देखने में क्या पता लग रहा है, कहीं एक सिल्ली मिस्टेक हो गया। कहाँ मिस्टेक हो गया इस बार, तो 18 है ना यहाँ पर, 18 18 18 18 18 18 यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। ये सिल्ली मिस्टेक कहाँ पर हो गया, ये स्टेप सही था, ये स्टेप सही था, तो यानी क्यूब था यहाँ पर, ये स्क्वायर था, ये था, ये था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखो गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, ये ब्रैकेट लगाने में गलती हो रही है ना। ये जो है ये आ रहा है यहाँ पर -6 + 3, हाँ ये तो सही है, 2 का स्क्वायर एक्स, तो 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है, +3 cos 2x, तो 3 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये +3 है, तो ये वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये +3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पर। कहाँ में से मिस्टेक हो गया, सेकंड टर्म में गलती आ रही है बच्चों। सेकंड टर्म में देखो इसमें गलती आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, लास्ट में भी गलती हो गई, कहीं कहीं गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, बिना चश्मा का लिख दिया था, कोई बात नहीं है, होता है। सही तो है, 4 cos QX 3 cos 2x आ जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला सही अप्लाई किया हमने, बिल्कुल सही अप्लाई किया है। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है पॉइंट, ठीक है, इसको कैलकुलेशन चेक चेक करके देखना, नहीं होगा तो इसको हम अगली क्लास में समझा देंगे। धन्यवाद।